जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 19 अक्टूबर और 17 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो मैं कल ये अपडेट वाला वीडियो नहीं लाया था, तो अब 18 अक्टूबर तक भी समझ लो अपडेट हो ही चुके हैं। वैसे तो कल छुट्टी थी, बस जो वो थोड़े बहुत बाइंग होनी होगी वो बाइंग भी हो गई होगी और वो भी शायद अपडेट हो गया होगा इसमें। तो दोस्तों मुझे परसों जो है 576 रुपये का नोशनल गेन हुआ है अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। जैसा कि आप देख सकते हैं जो टोटल रिटर्न है इस पोर्टफोलियो में अब वो 52,076 रुपये हो गए हैं। 7,68,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 8,20,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। लगभग 0.7% का रिटर्न है। 81,400 की SIP लगी जिसमें से 48,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक ने जो है 750 रुपये का नोशनल गेन दिया है एक दिन में और लगभग 6.25% के रिटर्न है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में। तो अगर मेरे मुंह से गलती से कल निकल जाए तो समझ जाइएगा परसों की मैं बात कर रहा हूँ। तो निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने लगभग 402 रुपये का रिटर्न दिया है फ्राइडे को और लगभग 7.25% के रिटर्न दिया है इस फंड ने। और ICICI लार्ज कैप ने 588 का रिटर्न दिया, लगभग 6.5% का रिटर्न दिया है। कोटक मिड कैप ने लगभग 143 रुपीज़ का लॉस दिया है और 10% के रिटर्न पे आ गया, नीचे आ गया है। एडलवेज स्मॉल कैप ने 53 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6.25% के रिटर्न पे आ गया। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 140 का लॉस दिया है, लिए 12.25% के रिटर्न पे आ गया। एडलवेज मिड कैप ने 82 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 8.5% के रिटर्न पे आ गया। निपॉन इंडिया मिड कैप ने 90 रुपये का लॉस दिया, ये भी 8.5% के रिटर्न पे आ गया। HDFC मिड कैप ने 60 रुपये का लॉस दिया, ये भी 8.25% के रिटर्न पे आ गया। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 105 रुपये का लॉस दिया, ये भी लगभग 11% पे आ गया। मोतीलाल मिड कैप ने 88 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 7.5% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 66 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न। HBSC स्मॉल कैप ने लगभग 32 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न। बंधन लार्ज एंड मिड ने 65 रुपीज़ का लॉस दिया फ्राइडे को, लगभग 8% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 67 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न है। कैनरा बैंक स्मॉल कैप ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया है, लगभग 6% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने लगभग 3 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 5.5% का रिटर्न है। GM फ्लेक्सी कैप ने 11 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.25% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने लगभग 15 रुपये का गेन दिया है, वाह भाई वाह, लगभग 4.25% का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप ने 109 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2.25% का रिटर्न है। और जियो फ्लेक्सी कैप का, जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी का अभी तो कुछ अपडेट हुआ नहीं है। तो दोस्तों टाटा का बड़ी ही समस्या हो रही है। टाटा के आई थिंक टाटा के म्यूचुअल फंड्स तो काफ़ी लोगों के पास हैं, स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप बहुत सारे फंड्स लोगों के पास होते हैं। तो टाटा ग्रुप की एज अ ओवरऑल हालत बहुत खस्ता हो रखी है दोस्तों। उनका जो इंटरनल कलह चल रही है, जो उनकी लड़ाई चल रही है, उसने पूरे टाटा ग्रुप के सभी बिजनेसेस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला है। चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का काम हो या उनका टाटा मोटर्स का शेयर हो, टाटा कमर्शियल व्हीकल का शेयर हो या टाटा के और कोई शेयर हो या और कोई कंपनियां हो, सबका बंटाधार हो रखा है, सब बुरी तरह नीचे गिर रहे हैं। और मुझे नहीं पता ये डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है उनकी इंटरनल जो उनकी कलेश चल रहा है उससे, लेकिन जब से आप देखोगे, जब से वो कलेश शुरू हुआ है, टाटा ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है लोगों ने अपनी SIP रोक दी हो टाटा ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स में, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जो भी है, लेकिन टाटा ग्रुप अब अगर ये कलह ज़्यादा बढ़ती है तो इसका इम्पैक्ट हमारी भारत की इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप इतना बड़ा है, वो अपने आप में एक पैरेलल गवर्नमेंट है। ठीक है, इतनी सारी उनकी कंपनीज़ हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों उनके एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऐसे में वो एक पैरेलल सरकार चलाते हैं इंडिया में। भारत सरकार के पैरेलल एक सरकार चलती है टाटा ग्रुप की। और ऐसे में आपने देखा होगा कि अमित शाह भी मिले थे उन दो लोगों से, जिन दो लोगों के बीच में कलह चल रही है, कलेश चल रहा है टाटा ग्रुप में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कलेश अब जल्दी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और शनि का साल है, कलेश तो होगा ही, और बहुत बड़े ग्रुप में अब ये कलेश हुआ है टाटा ग्रुप में। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टाटा के जितने भी AMC है उसमें से आप पैसे निकाल दो, क्योंकि पैसा निकालना इज़ नॉट द राइट वर्ड। लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी SIP पॉज कर सकते हैं टाटा ग्रुप में थोड़े समय के लिए। मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो काफ़ी सारे स्मॉल कैप हैं, तो उसमें से मेरा एक पोर्शन टाटा स्मॉल कैप में जाता है। लेकिन जो लोग बड़े यूट्यूबर की बात सुनकर और AMCs वालों की बात सुनकर एक एक स्मॉल कैप, एक एक मिड कैप, एक एक फंड लेते हैं, उनकी वाट लगने वाली है इस सिचुएशन में। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ही मैं मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा फंड लेता हूँ। और मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा रखने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एक रिस्क की यूनिवर्स है। बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पीटे गए हैं सालों से, तो यहाँ पे आपका फंड मैनेजर, आपका AMC पीट जाए तो उसमें कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी।
और दोस्तों, आपको अगर इसके अलावा कोई वजह पता है कि टाटा के म्यूचुअल फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, टाटा के शेयर्स क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो शायद मुझे ना पता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टाटा ग्रुप के अंडर परफॉर्मेंस की वजह उनकी इंटरनल कलेश है जो चल रहा है। आइए अब देखते हैं कि हमारे FII ने कितनी बाय सेल किया है शुक्रवार को। तो अच्छी खबर यह है कि FII ने 308 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके अगेंस्ट 1500 करोड़ की बाइंग हमारे DII भी करके गए हैं। आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हमको इस शुक्रवार को है जो लगभग 4700 रुपये का नुकसान हुआ है। लगभग अभी मुनाफा जो है लगभग 70,000 के करीब मुनाफा है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,70,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। और आप देख सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया। पराग पारिक उनमें से एक है, क्योंकि US में अच्छा गेन हुआ है। HDFC लार्ज कैप, HDFC डिफेंस, निपॉन लार्ज कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस, इन्वेस्टमेंट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न इसमें किसने दिया है वो एक बार नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे तो टाटा का शायद मेरे पास कोई भी म्यूचुअल फंड है, टाटा स्मॉल कैप यहाँ पे भी है, वो भी कॉन्ट मिड कैप भी पिटा है, इन्वेस्टमेंट इंडिया मिड कैप भी पिटा है। तो मिड कैप तो वैसे भी पिटा ही था, लेकिन टाटा स्मॉल कैप के इतना पिटने की वजह सिर्फ यही है कि उनका इंटरनल कलेश शायद चल रहा है, उसकी वजह से टाटा की हर जगह पिटाई हो रही है। तो इससे पहले कि लोग टाटा को कर दें टाटा ग्रुप को अपने इंटरनल कलेश जो है ठीक करना पड़ेगा। और अगर मैं अप टू डेट नहीं हूँ, मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है टाटा के कलेश के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आपका भाई भगवान बिल्कुल भी नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना भी जब भी समय मिलता है थोड़ी बहुत इधर उधर की इन्फॉर्मेशन बटोर के आप तक पहुँचा दूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो अपना बड़ा या छोटा भाई समझ के, जैसे भी आपकी उम्र हो, मुझे भी जानकारी देते रहा कीजिए। क्योंकि एक बंदे के लिए नौकरी के साथ साथ ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी अपडेट आपके लिए लेकर आ सके, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा अपडेट आपके लिए ले आता हूँ। देखिए, अब जहाँ तक निफ्टी की बात है, हमारे मार्केट्स की बात है, तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी में नज़र डालें तो लगभग 25,917 पे गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ है, ठीक है। और 25,917 यानी कि लगभग 200 पॉइंट का ऊपर है। आमतौर पे जो गिफ्ट निफ्टी है 100 पॉइंट ऊपर रहता है, यानी कि लगभग 100-125 पॉइंट का गैप अप। तो इस कंडीशन पे ओपनिंग होगी हमारी मंडे को, दिवाली के दिन। अब अगर गिफ्ट निफ्टी में कोई चेंजेस आते हैं, सुबह गिफ्ट निफ्टी जो है 6:30 बजे खुल जाएगा सुबह, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी में अगर 6:30 से 9:15 के बीच कुछ चेंजेस आते हैं तो ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। लेकिन अगर ये मान के चलते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जहाँ पर है वहीं पर रहता है सुबह 9:15 बजने तक, 6:30 खुल जाएगा, 9:15 बजे तक अगर वहीं पर रहता है तो फिर निफ्टी की ओपनिंग लगभग 100-125 पॉजिटिव हो सकती है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड गेन ये हो सकता है कि निफ्टी पे जो टारगेट है वो 26,000 क्रॉस करवाने का है रहेगा दिवाली के दिन, सोमवार के दिन। और उसके बाद मंगलवार को मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 घंटे की, और पूरी कोशिश की जा रही है दोस्तों पंटर्स द्वारा कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन निफ्टी लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, पंटर्स जो हैं मार्केट के, बिग मनी, स्मार्ट मनी, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि निफ्टी जो है अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस करेगा मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, मंगलवार के दिन। तो लेट्स होप कि ऐसा हो जाए, कोई बुराई नहीं है। पंटर्स अगर नीचे ले जा सकते हैं तो पंटर्स ऊपर भी ले जा सकते हैं, पंटर्स अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं बिल्कुल ले जाकर जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पैसा बनेगा। हमारे कुछ ETF जिन पर मैं एक्सपेक्ट हूँ, मेरे 2 ETF तैयार हैं अपने 5% का टारगेट हिट करने के लिए, तो अपना वो 10-15 हज़ार रुपये वहाँ से भी रिलीज़ हो जाएगा जो फर्दर इन्वेस्टमेंट में काम आएगा। तो लेट्स होप कि हिट हो जाए 2-3 ETF मेरे 5% के टारगेट हिट हो जाएं, और जो मेरे शेयर्स हैं जो काफ़ी नुकसान में है वो थोड़ा रिकवर हो जाएं, प्रॉफिट में आ जाएं 2-3 महीने में, तो उनको निकाल के फिर आराम से मैं अपना ETF में थोड़ा ज़्यादा पैसे से खेला करूँगा। फिर वहाँ पे थोड़ा मुनाफा, अभी जो आप 300-400 रुपये देखते हो, बाद में वो 500-600 रुपये तक बढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।